तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पतंगे, यानी पतंगों के लिए हमने एक ये कविता है जिसको हम पढ़ते हैं। गुनगुन धूप तोड़ लाती है, सूरज से मिलकर आती है, कितनी प्यारी लगे पतंगे अंबर में चक्कर खाती हैं। यानी जब गुनगुन धूप होती है, गुनगुनाती धूप होती है, सूरज से मिलकर आती है, तो ये पतंगे कितनी प्यारी लगती हैं जब ये आसमान में चक्कर खाती हैं। ऊपर को चढ़ती जाती है, सर सर करती करती फिर नील गगन से बतियाती है। ये ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाती हैं, सरसर करती हुई, और नीले आसमान से बातें करती आगे बढ़ती चली जाती हैं। डोरी के संग इठलाती हैं, ऊपर जाकर मुस्काती हैं, जैसे उंगली करे इशारे इधर उधर उड़ती जाती हैं। यानी डोरी के संग ये क्या करती हैं, ऐंठती हुई चली जाती हैं, उनका सहारा लेके ऊपर पहुंच जाती है, और ऊपर जाकर क्या करती है, मुस्कुराती है, जैसे उंगली इशारे करती है, इधर उधर उड़ती जाती है। यानी जिस तरह से कोई चीज ऊपर जाने के बाद बहुत खुश हो जाती है, तो ऐसे ही पतंगे जो है वो अपनी खुशहाली, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। कभी काटती कभी कट जाती, आवारा उड़ती जाती है, बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती हैं। यानी कभी कट जाती हैं तो कभी काट दी जाती हैं, और आवारा उड़ती चली जाती हैं, यानी ये आज़ाद हो जाती है, इनको कोई ऐसे पकड़ नहीं सकता, ये आसमान में ऐसे ही उड़ती चली जाती हैं, बिना सहारे हो जाती हैं। जब इनके पास कोई सहारा नहीं होता तो ये कटी पतंगे कहलाती हैं। यानी जब कोई पतंग किसी की कट जाती है तो वो कटी पतंगे कहलाती हैं। तेज हवा से फट जाती हैं, बंद हवा में गिर जाती हैं, उठना गिरना जीवन का क्रम बातें हमें यह समझाती हैं। यानी अगर तेज हवा हो जाती है तो ये फट जाती हैं, और बंद हवा में ये गिर जाती हैं, यानी उड़ नहीं पाती हैं। उठना गिरना जीवन का यही क्रम है, बातें ये हमें समझाती है। यानी ये हमें ये सीख देती है कि जीवन में उतार चढ़ाव, उठना बढ़ना, आगे बढ़ना, पीछे रह जाना, ये सब चलता रहता है, और हमें अपना जीवन उसके साथ खुशी से बिताना चाहिए।